हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 को सरल कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे? तो बच्चों इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये जो √5 माइनस √3 है, इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण मतलब बच्चों ये जो रूट है ये हमको हटाना पड़ेगा, यानी √5 माइनस √3 को ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा, ये चिन्ह चेंज करके। इस प्रकार बच्चों ये √5 प्लस √3 और बटे में क्या है √5 माइनस √3। यदि हमें इसको सरल करना है बच्चों, तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए बच्चों हमें इस संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस ये √3। इस प्रकार हमें गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये जो नीचे वाली संख्या है इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा और ये ऊपर वाली संख्या इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा और हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह है बच्चों हरों का परिमेयकरण करके और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल करने का तरीका। लेकिन बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिना हरों के परिमेयकरण किए सोल्व करना सिखाऊंगा, यानी ट्रिक की मदद से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं जिसमें कि आपको हरों का परिमेयकरण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को ट्रिक की सहायता से सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बच्चों अंत तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बिना √5 माइनस √3 का बिना परिमेयकरण किए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो चलो हम करते हैं इसको सरल। अब इसको मैं साफ करता हूं बच्चों। पहले इसको मैंने कर दिया साफ क्योंकि हमें इसका परिमेयकरण नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो बच्चों ये ऊपर हमको क्या दिया है √5 प्लस √3 दिया है और नीचे हमको क्या दिया है √5 माइनस √3 दिया है। अब ये जो नीचे वाली संख्या है हर वाली संख्या, इस पर ध्यान दो बच्चों। √5 माइनस √3 के ऊपर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस। तो बच्चों 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2 हो गया। यहां तक बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेने में मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको कोई टाइम लगेगा। अब ऊपर वाली जो ये दोनों संख्या है √5 प्लस √3, यानी 5 और 3 को आप जोड़ लो। तो बच्चों आप इनको जोड़ भी सकते हो, तो यहां पर आप लिख दो ये 8। इसमें भी मैं समझता हूं आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, आप इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, 5 और 3 को गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 15। तो यहां आप लिख दो 15, ये रूट वाली संख्या है तो रूट और यहां लगा दो 2 और ये प्लस है तो बीच में ये प्लस। समझ में आया बच्चों? ऊपर वाली संख्या को पहले तो आप जोड़ लो, उसके बाद आप दोनों संख्याओं को गुणा कर दो और प्लस लगा करके ये 2 लिख दो क्योंकि यहां पर प्लस है, और नीचे वाली संख्याओं का आप डिफरेंस याद कर लो। कर सकते हो बच्चों यहां तक? अब देखो ये आपस में कट रही है, बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस रूट ये 15। ये लो बच्चों आपका आंसर आ गया है। बच्चों यदि आप इस हर का परिमेयकरण करते तो फिर सोचो बच्चों आपको कितना टाइम लगता। यहां पर देखो हमने केवल और केवल इस एक लाइन के अंदर हमारा आंसर याद कर लिया है। ओके बच्चों, अब मान लो बच्चों ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपको ऊपर दे दी जाती और ये प्लस वाली संख्या नीचे दे दी जाती। इस प्रकार बच्चों मान लो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाता √5 माइनस √3 और बट्टे में आपको दे दिया जाता √5 और प्लस √3। यहां पर देखो इसको हमने उल्टा कर दिया है, यानी कि √5 माइनस √3 ये इसको हमने ऊपर लिख दिया है और ये √5 प्लस √3 इसको हमने नीचे लिख दिया है। यदि इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको इसको सरल करना पूछ लिया जाए तो इसको आप कैसे सरल करोगे? देखो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो देखो नीचे वाली दोनों संख्या √5 प्लस √3, यहां पर क्या था माइनस था और यहां पर क्या है प्लस, तो क्या आप इसको जोड़ोगे? नहीं जोड़ेंगे बच्चों। इन दोनों का हम डिफरेंस ही लेंगे, नीचे वाली जो संख्या है उनका हम क्या लेंगे डिफरेंस। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2,
यहां हम लिख देंगे 2। अब ऊपर वाली संख्या यहां पर देखो 5 माइनस 3, तो हम इसको घटाएंगे नहीं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ऊपर वाली संख्या में चाहे चिन्ह माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हम उन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये लो 8। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो यहां पर हम लगा देंगे ये माइनस का चिन्ह, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके √15, यहां आप लगा देंगे 2। अब काट दो, ये लो काट दो, तो ये हो गया आपका 4 माइनस रूट ये 15। ये लो बच्चों आपका ये आंसर आ गया है। फर्क क्या है, यहां पर देखो 4 प्लस √15, यहां 4 माइनस √15। अगर हमने इसको उल्टा किया है तो केवल ये चिन्ह हमारा चेंज हुआ है। ओके बच्चों, मैं समझता हूं ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया है, 3√2 माइनस 2√3 बटे 3√2 माइनस प्लस 2√3 को सरल कीजिए। तो बच्चों इसको हम कैसे सरल करेंगे, इस बार हमको क्या दिया है, यहां पर देखो रूट वाली संख्या के बाहर संख्या दी है, यहां पर देखो रूट वाली संख्या के बाहर संख्या दी है, और नीचे भी रूट वाली संख्या के हमको बाहर संख्या दी है। तो इस संख्या को, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करेंगे, तो बच्चों कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, ये जो रूट के बाहर वाली संख्या है इसको हम रूट के अंदर लेकर जाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए और सरल हो जाए। जब हम इस 3 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √18, और माइनस ये जब रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 12, और बट्टे में इसको अंदर ले जाओ, ये संख्या आ जाएगी आपकी √18 प्लस ये √12। अब यहां पर देखो बच्चों इस संख्या को हमने ये रूट वाली संख्या में बदल लिया है। अब ये जो नीचे वाली संख्या है इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, इस बार डिफरेंस आ जाएगा इसका 6, यहां पर हम लिख देंगे 6। और ऊपर वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 30। माइनस का चिन्ह है तो यहां पर हम लगा देंगे ये माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का करेंगे हम गुणा, तो कितने आ जाएंगे √200 ये 16, और बाहर लगा देंगे हम 2। अब इसको आप काट सकते हो, 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 15, इसको 2 से काट दो 1, पीछे आपके क्या बच गया बच्चों, यहां देखो 15 माइनस √216, 15 माइनस रूट ये 216 बट्टे में ये 3। अब क्या करेंगे, ये देखो बच्चों अंदर जो रूट के अंदर है 216, इसको हम बाहर ला सकते हैं कैसे, 15 माइनस √36 गुणा 6, यानी 216 के गुणनखंड कर लेंगे 36 और 6 के रूप में, बट्टे में ये 3। अब 36 को हम बाहर ला सकते हैं, 36 कितना आ जाएंगे 6, तो 15 माइनस 6√6 बट्टे ये 3। अब काट दो, ये 5 मरतबा और ये 2 मरतबा, तो बराबर आपका आ जाएगा 5 माइनस 2√6। ये लो बच्चों आपका आंसर आ गया है 5 माइनस 2√6, यानी इसका हमने परिमेयकरण नहीं किया है और डायरेक्ट हमने हमारा ये आंसर 5 माइनस 2√6 याद कर लिया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया है, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यदि हम इसका परिमेयकरण के द्वारा सोल्व करते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गलती होने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो बच्चों इसको हम ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो बच्चों बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, इन दोनों का हम क्या लेंगे डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका 12, प्लस का चिन्ह लगा दो और इन दोनों को आप गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका √35 और यहां लगा दो आप 2, फिर प्लस लगा करके इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये आ जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ दो 7 और 5 को जोड़ दो तो ये हो गया आपका 12। अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर इसको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 35
रूट और यहां लगा दो आप 2। अब यहां पर देखो, इस 2 से इन संख्याओं को हम काट सकते हैं। इसको काट दो 6, ये कट गया 1, तो ये हो गया आपका 6 प्लस रूट 35 और प्लस का चिन्ह लगा दो, इसको भी आप काट दो 6 और 1, तो ये हो गया आपका 6 माइनस रूट 35। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये 35 है, ये 35 प्लस का है और ये 35 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 6 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा बच्चों कितना लंबा हमारा क्वेश्चन था। रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5, कितना लंबा ये क्वेश्चन था और 2 लाइन के अंदर हमने हमारा इसका आंसर ज्ञात कर लिया है, ये 12। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों इस प्रकार हम ट्रिक की मदद से हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि हमारे टाइम की जो है वो बचत हो सके। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको इसे जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।